नमस्ते दोस्तों, आज मैं हम सबकी फेवरेट ठेकुआ की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। आज मैं बनाऊँगी ठेकुआ जिसे हम खास्ता भी बोलते हैं और खजूरी भी बोलते हैं, जिसे हम मैदा से बनाएँगे। बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल झमेला नहीं है, बहुत कोई को नहीं आता है। मेज़र नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से बनाएँ, किन्हीं का बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो चलिए आज हम बहुत ही अच्छे मेज़रमेंट के साथ ठेकुआ बनाते हैं। जिसके लिए मैंने सारी सामग्री ले ली है, जिसमें रिफाइन, आटा, उसके बाद सूजी, चीनी सभी कुछ को मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने मैदा और आटा को मिक्स कर लिया है, जिसमें 2 किलो मैदा है और 2 किलो आटा है। और यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी का इस्तेमाल किया है। आप 100 ग्राम 1 किलो आटा पे आप 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीनी में पहले से पानी डाल दी, जिससे कि चीनी हमारा घुल जाएगा। अगर चीनी अच्छा से घुल जाए तो ठेकुआ में ऊपर-ऊपर लगता नहीं है, चिपचिपा सा नहीं बनता है। और यहाँ पे मैंने 400 ग्राम सूजी ले लिया है, जिसे साफ़ कर लिया है, क्योंकि सूजी में कभी-कभी ऐसा होता है कि कीड़ा भी पड़ जाता है। तो सूजी आप ले लें तो एक बार ज़रूर से चेक कर लें। तो मैंने सूजी, आटा, मैदा को मिक्स कर लिया है। अब यहीं पे हम मोइन डाल देंगे। तो हमारा 4 किलो 4.5 किलो है, तो उस हिसाब से 1 किलो पे 150 ग्राम या फिर 200 ग्राम हम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ, सूजी ज़्यादा ही मोइन सोखता है। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम जैसे मैंने यहाँ पे खास्ता डाल दिया है। तो आप कभी भी अगर सूजी ना डालें तो आप 1 किलो पे 200 ग्राम या फिर 150 ग्राम आप मोइन एकदम आसानी से डाल दें। और डालने के बाद हम इस तरह से इसे मिलाएँगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हम चेक कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से अगर आपका लड्डू बन गया है तो समझिए कि आपका मोइन ठीक-ठाक पड़ा हुआ है। अगर नहीं एकदम लड्डू नहीं बन रहा है, अगर आपका मुट्ठी खुल जा रहा है तो उसमें मोइन कम है। ये एक समझने वाली चीज़ है, तो इससे आपका ठेकुआ अच्छा बनेगा। नहीं तो आप 1 किलो में 150 से 200 ग्राम डाल दीजिए और उसके बाद ठेकुआ बनाइए, तो ठेकुआ आपका सॉफ्ट ही बनेगा। आप यहाँ पे चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ़ यहाँ पे रिफाइन से ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चीनी ले ली हूँ, चीनी को मैंने हाथ से थोड़ा-सा मसल दिया, जिससे कि चीनी का दाना और भी छोटा हो जाए, आटा में मिलाते समय पूरा गल जाए। तो चीनी को मैं सभी आटा में डाल दूँगी। और यहाँ पे चीनी में पानी ज़्यादा नहीं रखना है, कम ही रखना है, नहीं तो एक ही बार से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पानी बहुत कम ही डालेंगे, जिससे कि हमें ज़रूरत हो तो हम बाद में पानी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सभी को अब आटे में पानी, चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी, हथेली पे मसलते हुए, लड्डू बनाते हुए। आप में से किस-किस को ठेकुआ बनाने आता है, मुझे कमेंट्स करके बताएँ। आप में से कौन-कौन बिहारी है जिनके घर में छठ पूजा होता है और उनके यहाँ ठेकुआ बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो हर साल छठ पूजा में बनाया जाता है। अगर बीच में भी कभी खाने का मन हुआ तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो सभी आटे के साथ मैंने इस तरह से पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया। बस इसमें यही बहुत हार्ड काम होता है, बहुत मेहनत वाला काम होता है चीनी पानी में सभी को मिक्स करना, क्योंकि पानी जाते ही आटा में पूरा भारी हो जाता है और हाथ में दर्द हो जाता है। तो देखिए मैंने सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से भुरभुरी टाइप की हमारी ये मिक्सर बन कर के तैयार हो गई है। तो मैं सभी को एक साथ कर दी, इसके फैला के रखेंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। और इस तरह से दबा के रखेंगे तो इसमें थोड़ा नमी बनी हुई रहेगी। तो मैंने यहाँ पे जो भी हमारा 5 मेवा होता है वो आप डाल दें, नहीं तो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट को ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा-थोड़ा पानी का छिड़काव दे करके हम इसका अब लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम ठेकुआ बनाएँगे। तो मैंने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कते हुए इसे अच्छे से मसल लेंगे। देखिए इस तरह से मसलना अच्छे से है। और कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ठेकुआ बना रहे हैं, अगर उसमें आपका मोयन बहुत ज़्यादा पड़ गया है, एकदम ज़्यादा हो गया, तो आप उस लोई को थोड़ा-सा सॉफ्ट कर दें। जिससे है जैसे कि हम लोग रोटी बनाते हैं ना, उस तरह से नरम कर दें। तो तेल में जब आप डालिएगा ना, तो आपका वो ठेकुआ टूट के बिखरेगा नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से एकदम
ये मेरा ठीक है, परफेक्ट है। तो मैं जो ये लोई है इसे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करूँगी। देखिए इसको इस तरह से दबाएँगे, थोड़ा-सा एकदम हल्का-सा प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा। इस तरह से बनाएँगे। अगर आपका कभी पानी ज़्यादा पड़ गया, भगवान ना करे कि पड़े, अगर पड़ गया ज़्यादा तो आप उसे थोड़ा-सा पानी डाल कर के लोई को थोड़ा-सा गीला कर दें, जिससे कि आपका ठेकुआ फटे ना। अगर उसमें ज़्यादा हो जाए तो आप तो पानी डाल ही सकते हैं, और कम होने के बाद भी अगर पानी ज़्यादा हो जाए तभी दिक्कत होती है। पानी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बाद में पानी डाल सकते हैं। मैंने कुछ ठेकुआ बना कर के तैयार कर लिया, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। और कभी भी ठेकुआ डालने के वक्त ये जो हमारा तेल है इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस तेल डाल के कढ़ाई में हल्का सा जब गर्म हो जाए तो यहीं पे हम ठेकुआ को डाल देंगे। अब ठेकुआ जब तक हमारा तल रहा है तब तक मैं और भी ठेकुआ का लिए लोई बना कर के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे हम लोग दोनों देवरानी जेठानी मिल कर के बना रहे थे। तो देखिए अगर आपके पास साँचा ना हो ना तो आप इस तरह से हथेली पे रख कर के दोनों हथेली से दबा दें, तो भी ये ठेकुआ बहुत ही परफेक्ट बन कर के तैयार होता है। तो अगर साँचा हो तो आप साँचा में दबाते हुए बनाएँ, और ना हो तो आप इस तरह से हथेली में दबा लें। तो देखिए ठेकुआ हमारा कितना अच्छा से गोल्डन हो गया है, एकदम क्रिस्पी ब्राउन सा बन कर के तैयार हुआ है। कभी भी आप ठेकुआ को ज़्यादा आंच में बिल्कुल ना तलें, एकदम आंच कम रखें। देख रहे हैं आप तेल के बुलबुले से समझ सकते हैं कि आंच हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लेम हमारा लो रहना चाहिए। लो टू मीडियम, मीडियम से भी थोड़ा कम रहना चाहिए। तो देख सकते हैं अगर ठेकुआ डालने के बाद लो 5 मिनट बाद आप फ्लेम को थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ सभी ठेकुआ बन कर के तैयार हो गया। बहुत ही क्रिस्पी बना था ठेकुआ, बहुत ही सॉफ्ट बना था और एकदम परफेक्ट सा बना था ठेकुआ। देख सकते हैं कितना आसानी से टूट गया, इसे तोड़ने में कोई भी झंझट नहीं हुआ या फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ हम सभी ठेकुआ को बना कर के तैयार कर लिए। देख सकते हैं। आपको ये ठेकुआ की रेसिपी कैसी लगी? समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगी दूसरे वीडियो में। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।